सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम हमारा जो ऐसे का क्वेश्चन है अनुदीप दुरुशेट्टी जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उनके आंसर बुक ले उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से कोई पॉइंट्स को लिखना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करें। लाइक सिर्फ आपको इसलिए करना है ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि अल्गोरिदम यूट्यूब का ऐसे ही काम करता है। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे ये वीडियो वो आगे पहुंचाएगा यूट्यूब, राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ लाइक करना है, कंटेंट अच्छा लगे और कुछ समझ में आए तो वीडियो के मतलब कमेंट में बता देना है कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं। और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सिर्फ एल्गोरिदम के लिए, ताकि दूसरों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी क्या है यहाँ पर, लर्निंग एंड चेंज। अभी हम डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। पहले बताया था उन्होंने तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्रॉब्लम को हल किया था, मिड डे मील का इन्वेंशन कर कर एक यूनिक स्कीम लाकर बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट जो हो रहा था रेट, उसे कम करने के लिए, राइट। तो वो वाली चीज़ें हुई है। अब हम देखते हैं कि लर्निंग एंड चेंज की डेफिनेशन। सो लर्निंग कैन बी अंडरस्टूड as the process of acquiring new ideas, examples, process that add value to our knowledge and thinking। देखिए इसके माने क्या है कि जो लर्निंग है हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को हासिल करना है, अपने अंदर समा लेना है, जैसे आइडियाज़ को, एग्जाम्पल्स को, प्रोसेस को, जो हमारे अंदर ऐड करती है वैल्यूज़ को, मतलब जो हमारा नॉलेज है और थिंकिंग है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती जाती है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे लाइफ में, और हमें न्यू थिंकिंग करने का, सोचने का एक नया तरीका हमें क्या होगा, मिलेगा, प्राप्त होगा। तो आगे देख लेते हैं हम। फिर इसके बाद देखिए, फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के लिए, when we teach a child that stealing is bad, he learns, okay, stealing is bad, he learns that he should not do it। तो देखिए हम किसी बच्चे को अगर समझाते हैं कि पढ़ा सिखाते हैं कि स्टीलिंग जो चोरी करना है वो बुरी बात है, तो वो फिर से चोरी नहीं करेगा। वो नए आइडिया को क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, नए नॉलेज को, थिंकिंग को, चीज़ों को अक्वायर कर रहा है अपने नॉलेज में और थिंकिंग में, राइट। सो व्हेन वी टीच चिल्ड्रन दैट मेन एंड वीमेन आर इक्वल, they learn that patriarchal society is unjust and immoral। सो अगर हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं, किसी बच्चे को, कि जो मैन है वुमेन है वो क्या है, दोनों भी बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे लर्न दैट पेट्रियार्किकल सोसाइटी, जहाँ पे मैन का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, वो उसे क्या समझने लगते हैं, अनजस्ट, अनजस्टिफाइड। मतलब वो क्या समझेगी, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, कोई फीमेल बनकर पैदा हो रहा है, कोई मेल बनकर पैदा हो रहा है, राइट। और इसे बुरा समझने लगेंगे, राइट। सो उसके बाद देखते हैं हम, thus it can be seen that from learning come changes। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो लर्निंग्स है वो कहाँ से आते हैं, लर्निंग कम्स फ्रॉम चेंज। सो जो भी सीख है वो हमारी चेंज के जरिए हमें मिलती है, राइट। सो उसके बाद देख लेते हैं हम। उसके बाद देखिए, चेंज रिफर्स टू, अब ये लर्निंग और चेंज की डेफिनेशन ही बताई जा रही है यहाँ पे। चेंज रिफर्स टू अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम। सो जो हमारे चेंज है वो फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म, मतलब हमारे जो बुनियादी एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज होती है, बिलीफ सिस्टम होते हैं, जिससे पे हम भरोसा करते हैं, जो हमारे वैल्यूज होती है कोई चीज़ को लेकर, उससे, और एटीट्यूड होता है, ओके। हम बोलते हैं तेरा एटीट्यूड रूड है, किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमारा वो एटीट्यूड होता है उसकी तरफ। वैल्यूज़ हमें हमारे सोसाइटी से मिलती है, फैमिली से मिलती है, बिलीफ सिस्टम भी जो भरोसा करते हैं हम, वो वाली चीज़ें आती है इसमें, सारी चीज़ें। तो ये उसे क्या करेगा, रिफर्स टू फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ों को बदल देगा, उसे हम चेंज कहते हैं। द मोर वी लर्न अबाउट द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, द मोर अमेनेबल वी बिकम फॉर चेंज। तो जितना ज़्यादा हम सोसाइटी को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, उतने ही हम बदलने वाले बन जाते हैं, ओके। मतलब चेंज के लिए अमेनेबल होते हैं, जैसे अमेंडमेंट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव के लिए, वैसे हम अपने आप को भी क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, राइट। सो उसके बाद देखिए, हाउ लर्निंग लीड्स टू चेंज अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। अब किस तरीके से जो लर्निंग है, जो हमारी सीख है, वो किस तरीके से हमें चेंज में बदल देती है, मतलब बदलाव आ जाता है, वो देखते हैं। हिस्टोरिकली फ्रॉम 1500 टू 1860, for 350 years slavery was considered as, okay, the norm। मतलब जो स्लेवरी है, जो लोग गुलाम बनाते थे दूसरे लोगों को, उसे नॉर्म समझा जाता था, ओके। नॉर्म यानी एक तरह का लॉ समझ लीजिए, उसे कबूल किया जाता था कि हाँ ये ऐसा ही है सोसाइटी में, ये बदलने वाला है नहीं, इस तरीके से कोई होता था, राइट। फिर उसके बाद देखिए,
But Abraham Lincoln showed the world that American civil was okay war civil war okay civil war was not only about saving the Union but also about abolishing the unjust immoral practice of slavery. तो अब्राहम लिंकन ने क्या बताया, जो सिविल वॉर चल रहा था वो सिर्फ हमारे यूनियन को बचाने के लिए ही नहीं है, हमारे स्टेट को बचाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे अबॉलिश भी करना है. क्या अबॉलिश करना है? अनजस्ट जो नाइंसाफी है, इमोरल जो बुराई है, कौन सी चीज की? स्लेवरी की प्रैक्टिस की. तो उसे भी हमें क्या करना है? बदलना है. ये भी सारी चीजें क्या है? बुरी है. कौन ने बताया है? अब्राहम लिंकन ने बताया. राइट. फिर इसके बाद देखिए, as the US learned a bitter lesson through war and bloodshed, it decided to abolish slavery through 13th Amendment to US Constitution. तो यूएस ने किस तरीके से इस कड़वे लेसन को सीखा? उन्होंने वार हुई थी, सिविल वार और ब्लडशेड, खून खराबा होता, उससे इन्हें सीख मिली और उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया स्लेवरी को कंप्लीटली अबॉलिश करने का 13 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए. राइट. सो ये वो वाली चीज है. इस तरीके से हम लर्निंग से चेंज होता है, ये दूसरी चीज को जस्टिफाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट है हमारा. राइट. फिर उसके बाद देखिए, फिर है बैक होम, मतलब वापस हम घर की तरफ यानी इंडिया की तरफ आ रहे हैं. महात्मा गांधी united the country and taught the world about a non-violent struggle. So महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? सारे कंट्री को इकट्ठा किया, साथ में लाया और क्या सिखाया? नॉन वायलेंट, कि वायलेंस नहीं करना है. ओके. मारधार, खून खराबा, ब्लड शेड, वॉर वगैरह नहीं करना है. नॉन वायलेंट रहते हुए हमें स्ट्रगल करना है. राइट. द वर्ल्ड हैड चेंज देयर आउटलुक एंड चेंज इट्स एटीट्यूड अबाउट वायलेंस. तो लोगों ने क्या किया? सारी दुनिया ने चेंज किया उनका एटीट्यूड को, मतलब आउटलुक देखने के तरीके को, और उनका एटीट्यूड भी. जो वायलेंस को कुछ लोग पसंद करते थे कुछ चीजों के लिए, उसे भी क्या किया उन्होंने? अबॉल, मतलब छोड़ दिया. इस तरीके से दूसरा पॉइंट है कि लर्निंग से चेंज आता है. राइट. फिर देखिए, सिमिलरली इन द इकोनॉमिक फील्ड, अब इकोनॉमिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं. इट वॉज अर्लियर थॉट दैट कैपिटलिज्म वॉज द पेनिशिया फॉर क्यूरिंग पोवर्टी. तो पहले कैपिटलिज्म को क्या समझा जाता था? एक रामबाण इलाज समझा जाता था, उपाय समझा जाता था. किस लिए? पोवर्टी को क्यूर करने के लिए, पोवर्टी को हटाने के लिए. ओके. मतलब प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज वो ज्यादा रहेगी तो पोवर्टी ऑटोमेटिक हट जाएगी, ये इनका मतलब है. राइट. फिर उसके बाद देखिए, बट अनब्रिडल कैपिटलिज्म raised societies in poor countries of Asia, okay, of Asia and Africa. ओके. मतलब क्या है कि देखिए, जो अनब्रिडल है यानी अनकंट्रोल, जो बेलगाम कैपिटलिज्म था, वो क्या गुस्सा ला लिया सोसाइटीज में, पुअर कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका और एशिया की बात हो रही है यहाँ पे. नो कंट्री टुडे अलाउस कंप्लीट फ्रीडम, ओके, ऑफ मार्केट्स. तो अब अभी कोई भी कंट्री क्या क्या नहीं करती? फ्रीडम, पूरी तरीके से मार्केट को फ्री नहीं रखती है. कुछ जो सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में भी होते हैं. ऑल कंट्रीज हैव नाउ चेंज टुवर्ड्स अ मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म. ओके. और सारे कंट्रीज ने क्या है? कैपिटलिज्म के मिक्सचर को अपना लिया. कैपिटलिज्म मतलब मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म की बात हो रही है. जैसे सोशलिज्म को भी अपनाया, मतलब कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और बाकी सारे जो बचे हैं वो किसके हाथ में रहेंगे? प्राइवेट, मतलब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में रहेगी. ओके. एज फॉलोड बाय डेवलप नॉर्डिक नोशन सच एज डेनमार्क एंड स्वीडन. यहाँ के रहीवासियों को भी मेरे ख्याल से नॉर्डिक कहते हैं. ओके. सो उसके बाद देख लेते हैं हम. फिर देखिए, फर्दर जीडीपी वॉज द सिंगल पैरामीटर टू गेज प्रोपेरिटी, मतलब प्रोस्पेरिटी भी बोल सकते हैं हम, कि ऑफ अ कंट्री, मतलब जो कंट्री कितनी प्रॉस्पर है वो जानने के लिए सिर्फ जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता था बिफोर 1990 ओके, मतलब 1990 से पहले. थ्रो ओके, अब सही है, महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन्स एफर्ट्स, we have learned that human development index is a much better parameter to capture all round development. तो हमें महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के एफर्ट्स से हमें ये सीखने को मिला कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी एक अच्छा क्या हो सकता है? पैरामीटर हो सकता है. किस लिए? ऑलराउंड डेवलपमेंट जांचने के लिए. ओके. फिर देखते हैं, Thus, the nation of world changed from GDP to HDI, okay, Human Development Index through learning and change. तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि किस तरीके से हम पहले जीडीपी को एक पैरामीटर मानते थे, इकोनॉमी मतलब जो प्रोस्पेरिटी है, प्रोपेरिटी है, उसे जांचने के लिए पैरामीटर था, लेकिन अब एचडीआई को भी हमने इंक्लूड कर दिया
Okay, thanks to Mahbub Haq and Amarti Sen's effort. Okay, so this was the video, and if you have enjoyed learning this thing, and if you have learned something new, what you have to do, you just have to hit that like button. So this video can reach to other students as well, like UPSC aspirant and all. And if you have like learned something, just let me know in the comment section. And if you get the idea how you can manage the points after like saying the question, so just let me know in the comment section. It will definitely motivate me a lot. Okay, and thanks for watching this video.